शुकर। शुकर? हाँ महाराज। हमारी बगिया में शुकर कहाँ से आ गया? महाराज शुकर आ गया और उसने सारी बगिया को तहस नहस कर दिया और जब मैंने उसे मारा तो उसने मेरी जंगा के लिए फाड़ दिया। हम महाराज बड़ो दर्द है रोजा में और महाराज में मरेगा तो मेरे बाली बच्चन की मट्टी फुट जाए क्योंकि हम वैसे में बनी घरवारी के अकेले तो तुद्दे चच्चर के नहीं होता, सब अकेले ही होता है। द्रौपदी के 5 है। महाराज बड़ा दर्द है रहा है। दर्द है रहा है? हाँ महाराज। तो दर्द हो रहा है तो शुकर को आप पकड़ते, शुकर को पकड़ा नहीं। महाराज तुम अभी इसी पद से चलो और शुकर का वध कर दो जाकर के। अरे पागल हो रहे हो क्या? क्यों महाराज? संध्या का वक्त है। हाँ। और संध्या के वक्त हम नहीं जा सकते। महाराज चाहे वो शुगर में इतना जिंदो ही मार डाल तो। देखिए शाम का वक्त है और शाम के वक्त ये दुश्मन भी द्वार पर आए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए और शाम के वक्त हम नहीं जा सकते। ठीक है मत जाओ तुम। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे हैं माली से, अरे भयो शाम को वक्त दुख मत दिए काहू महाराज कहा है माली से। हरिश्चंद्र ने कहा है माली तुम जाओ और सुबह हम भी आएंगे क्योंकि अब संध्या का वक्त है। ठीक है महाराज। और सुबह चारों तरफ से बगिया को गिरवाना। महाराज जब सुबह हुआ है, जब सुबह हुआ तो महाराज ने आदेश किया है माली, बोलो महाराज। देखिए शुकर को पकड़ने चल रहे हैं और याद रहे कि शुकर किसी के पास से होकर के निकल न जाए। महाराज वो तो छुट्टी दे दो। क्यों? क्यों? महाराज में मरवे ना चाह। तो मरने के लिए कौन कह रहा है तुमसे? वो शुगर बड़ा ही भूखा है, महाराज मार देगा। मैं गत्ती फोन आ रहा हूँ महाराज, मैं जा रहा हूँ। घर से फोन आ रहा है? हाँ महाराज गत्ती फोन आ रहा हूँ। शुगर को कौन पकड़ेगा? तुम और ये तुम्हारे मोटे मोटे जवान बैठे इनसे पकड़वाओ शुगर। हम ही देख रहे हैं। देखिए तुम अच्छा काम करते हो और तुम्हें नॉलेज अच्छी है शुगर के बारे में, किस तरीके से पकड़ा जाएगा। ना महाराज एक ही बार में माने भाई जान फाड़ दी महाराज, अभी तो मारी डालो बिल्कुल ही। हम ना जाएंगे महाराज, गत्ती फोन आ रहा है। आज महाराज ने सेना से कहा है कि शुगर किसी के पास से होकर के निकल न जाए और जिसके पास से होकर के निकल गया उसको दंड मिलेगा। महाराज जी अगर बुरा न लगे तो एक बात कहूं, वैसे तुम राजा हो, अगर शुकर आपके पास से निकल गया फिर क्या होगा? हमारे पास से होकर कैसे निकलेगा? तुम सब क्या करोगे? महाराज जी जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उसे छोड़ दोगे? नहीं पकड़ेंगे। हाँ तो फिर चलो। जब महाराज
सभी जब बगिया में पहुंचे हैं, सूकर कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। और वही विश्वामित्र शुकर का रूप धारण करके आए हुए थे। जब इधर उधर जा रहे हैं और महाराज से पास से होकर के निकल गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर के महात्मा का रूप धारण कर लिया। जैसे ही महात्मा का रूप धारण किया है और हरिश्चंद्र शुकर को ढूंढते हुए उस महात्मा के पास में पहुंचे तो उनसे कहने लगे हैं, उनसे कहा है, संत महाराज प्रणाम। चिरंजीव रहिए, खुश रहो महाराज। महाराज बोलो। बाबा जी, आपने दर से शुकर को जाते हुए देखा क्या? शुकर को? जी। शुकर का आप क्या करोगे? देखिए, मुझे शुकर का, उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया है और मैं उसे पकड़ने आया हूँ। महाराज मुझे तो नहीं, ये शुगर नहीं है, तो इंसान। महाराज शुगर ने तुम्हारी बगिया को उजाड़ दिया? हाँ, शुकर ने बगिया को उजाड़ दिया है और मैं शुकर को पकड़ना चाहता हूँ। इसलिए बाबा जी, यदि आपने देखा हो तो मुझे बताओ। तो शुकर का आप बंद करोगे? नहीं, बंद नहीं, पकड़ना चाहते पर बता दीजिए अगर देखा हो तो। महाराज एक बात बताओ। हाँ। शुगर की कहीं खेती होती है? नहीं। कहीं खाने पीने की व्यवस्था होती है? नहीं होती ना। हाँ। कहीं उसका घर होता है? जब वो तुम्हारे राज्य में नहीं खाएगा फिर कहाँ खाएगा? उसने तुम्हारी बगिया के लिए उजाड़ दिया तो तुम उसको मारोगे। लेकिन एक बात बताओ, तुम हो कौन? मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। राजा हरिश्चंद्र? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र? हाँ जी राजा हरिश्चंद्र। तू तो सकल से भी हरिश्चंद्र नहीं लगता। बाबा जी, ऐसे मत कहो, मुझ में क्या कमी है? निकाना भेड़ा थोड़ी हो। महाराज हरिश्चंद्र हूँ, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हमने ऐसा सुना है महाराज हरिश्चंद्र बड़े ही दानवीर राजा हैं। उनके द्वार पर कोई याचक जाता है तो वो लौट करके नहीं आता। तुमने सही सुना है। तो तुम वही हरिश्चंद्र हो? हाँ, हम वही हरिश्चंद्र हैं। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। एक बात कहूं? हाँ, कहो। हम तो तुम्हारे पास बड़ी आस करके आए थे। आस करके आए थे? हाँ, लेकिन तुम्हारी कर्म देख करके ना, हाँ, अब तो कुछ मांगने की इच्छा ही ना कर रही। क्यों बाबा जी, आपको क्या चाहिए? महाराज, हाँ, क्या आप दे सकते हो? हाँ, जो आप मांगोगे हम देंगे। बताइए आपको क्या चाहिए? महाराज, हाँ, मुझे थोड़े से धन की आवश्यकता है। धन की आवश्यकता है? हाँ, लाइए दे दीजिए। महाराज, उसी समय विश्वामित्र ने कहा है, धन की आवश्यकता है आपको? हाँ महाराज। पर किस लिए? महाराज, अपनी पुत्री का विवाह करूंगा इसलिए। पुत्री का विवाह करोगे? हाँ। तो महाराज, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। कुछ तो होगा? कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा, कुछ तो लाए होगे साथ में। सिर्फ मेरे पास कुंजी लगाम है। बस उसी का ही संकल्प कर दो, बाकी दक्षिणा बाद में दे देना। महाराज बोलो। चलो, आप कहते हो, मैं कुंजी लगाम को हाथ पर रख के संकल्प करता हूँ। ब्राह्मण जी संकल्प पढ़ो। लाओ रखो। महाराज, और इसी बीच में 101 रुपए नन्नू प्रजापति भगवान के दरबार में अर्पण कर रहे हैं। यहीं से आए हुए हैं। महाराज, हाँ, भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे, धन के भंडार इनके घर में भरे रहे। कुंजी लगाम का तो संकल्प हो गया। हाँ। अब दक्षिणा और चाहिए। दक्षिणा और चाहिए? हाँ। कितनी? 60 बार सोना चाहिए। देखिए प्रभु, मेरे पास इस समय कुंजी लगाम है और उसका मैंने संकल्प कर दिया। अब 60 बार सोना मैं आपको घर जाके दूंगा। चलिए महाराज, चलिए। महाराज, जैसे ही 60 बार सोना देने का और संकल्प कर दिया है, तो आज हमारा हरिश्चंद्र घर जाकर के सैनिकों को आदेश देने लगे हैं कि सैनिकों। बोलो महाराज। सुनते हो? हाँ, सुन रहे हैं, कोई बेरे थोड़ी है।
तुम कम सुनते हो, एक बार में सुनते नहीं हो। नहीं महाराज, मुझे एक आंख से कम सुनाई देता है, आंख से काम से। ऐसा करो, हाँ संत महाराज के लिए 60 और सोना ला करके दो। महाराज खजाने की चाबी दे दो, हम तो अभी ला करके दे देंगे। और जैसे ही शब्द सुने हैं कि खजाने की चाबी ला करके दो, तो खजाने की चाबी का तो पहले ही संकल्प कर चुके थे। अब विश्वामित्र कहने लगे, राजन आदेश किसके करते हो, अपने होश ठिकाने करो। जिन्हें तुम आदेश करते हो वो मेरे सैनिक हैं, या तुम्हारा कुछ नहीं है, क्योंकि कुंजी लगाम का तुम संकल्प पहले कर चुके हो और ये सब कुछ मेरा है। महाराज जो ये बात कही है कि ये सब सैनिक मेरे हैं और मुझे 60 वर्ष होना चाहिए, अब तो महाराज हरिश्चंद्र घबराने लगे हैं और कहने लगे हैं, प्रभु मैं आपको 60 वर्ष होना जरूर दूंगा, लेकिन अपनी पत्नी से पूछ लो, अपनी पत्नी की थोड़ी राह ले लूं मैं। और मैं यो एक बात बताते कि भैया लोगों को जब कोई भी कार्य करते हैं तो अपने घर की भी राह लेनी चाहिए, अपने परिवार की राह लेनी चाहिए, माता पिता की राह लेनी चाहिए, पत्नी की भी राह लेनी चाहिए कि उसके विचार कैसे। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो उसमें पहले राह लेनी चाहिए कि देवी जी ऐसी बात हम ये कार्य करना चाहते हैं, क्या ये करें या ना करें, आप बताओ कैसा रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भैया माताओं की राह नहीं लेते हैं, मन में आया तो कर देते हैं, पर जब कुछ गलत होता है तो बाद में पछताते हैं। और फिर वही जब कुछ गलत हो जाता है ना, तो माताओं पर दोष लगाने लगते हैं, है ना। तो जब कोई भी कार्य करना हो तो उससे पहले माताओं की राह लेनी चाहिए। आज वही हरिश्चंद्र ने कहा है कि प्रभु मैं अपनी पत्नी से राह ले लूं। संकल्प देते समय पत्नी को नहीं पूछा, लेकिन आज जब संकल्प कर दिया है तो पत्नी को पूछने जा रहे हैं कि प्रभु को 60 वर्ष आना देना है संत महात्मा को, और कहां से दूं। जब पत्नी के पास में गए हैं तो मैया ने देखा है, मैया ने महाराज हरिश्चंद्र को देखा तो कहने लगी प्रभु क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उदास है, आप ऐसे उदास क्यों हैं। तो हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे हैं, देखिए शांति बनाए रखें, थोड़ी बहुत देर में आपके सामने जागी आएंगी। तो महाराज जब कहा है मैया तारा ने कि आपका चेहरा उदास क्यों है, तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं, देवी मैंने महात्मा को संकल्प किया है 60 वर्ष होना देने का, लेकिन कुंजी लगाम तो मैंने पहले ही दे दी, अब मैं उन्हें 60 वर्ष होना कहां से दूं देवी, मुझ पर घोर पाप लगेगा और मैं सत्यवादी हो कहकर के कभी पलटता नहीं हूं, मैं कहां से 60 वर्ष होना लेकर के आऊं। तो महाराज बताया है कि कभी भी अपनी सुंदरता पर, अपने धन पर, किसी भी चीज पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कुछ पता नहीं है किस वक्त क्या हो जाए, कभी भी अपनी बेटी पर या बेटा पर घमंड नहीं करना चाहिए। आज महाराज जब ये रानी तारा ने सुना है तो कहने लगी, प्रभु संत की बात है और हमें 60 वर्ष आना तो देना पड़ेगा, क्योंकि महाराज कभी किसी चीज पर गर्व मत करना। और बताया है कैसे